माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं। मोहिनी बहुत ही सुलझी हुई औरत है। उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। वह सोचती कि घर में हम बच्चों को सुरक्षित वातावरण तो देते हैं, पर उसे बेटी को स्कूल दूर भेजने की चिंता थी। बेटी निधि अभी बाहरी दुनिया से अनजान थी। उसकी नज़र में बेटी नादान है, पर समाज में ऐसी ओछी सोच के भी लोग मौजूद होते हैं। कब क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं होता। उसे लगता कि बेटी को सही गलत के बारे में बताए, पर पति कहते कि तुम उसकी माँ हो, तुम ही उसे सही गलत के बारे में समझाओ। उसे हमेशा आगे ही बढ़ना है, घर से बाहर अकेले तो निकलना ही पड़ेगा। उसने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, हमें उनसे बचकर नजरें और नजरिया पहचान कर आगे बढ़ना है। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी परिस्थिति से न गुजरो जिससे मैं गुजरी, इसलिए एक बात बताती हूँ। एक बार की बात है कि मैं ऑटो से घर जा रही थी, पर ऑटो वाले ने लंबा रास्ता घर पहुँचाने के लिए ले लिया। उसकी नीयत साफ नहीं थी। ये बात मेरे कॉलेज के समय की है। मैंने ऑटो वाले को पूछा भी, भैया इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हो? उसने कहा ये पा वाला रास्ता है। जबकि 1-2 जगह लोगों ने उसे रोका भी, पर वह नहीं रुका। नहीं, इस तरह मैं उसके इरादे भांप चुकी थी, तो मैंने तुरंत रोकने कहा, पर वह नहीं रुका। तब पुलिस हेल्पलाइन में मैसेज किया और माँ पापा को मैसेज किया कि वह पुलिस को फ़ोन करे। तभी पुलिस वालों ने मेरा नंबर ट्रेस किया और पीछा किया। इस तरह ऑटो वाला पकड़ा गया। तभी से मुझ में आत्मविश्वास आ गया कि हम अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझे। वह जहाँ जाती तो अपनी बेटी को समझाती। लोगों की सोच आज भी नहीं बदली है। बाहर जाओ तो अजनबियों से सावधान रहो, उनको बाहर से देखने में कुछ समझ नहीं आता है। वह हमेशा चाहती है कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और मुसीबत के समय पहले से सावधान रहो। वह हमेशा कहती कि बिट, तुम हेल्पलाइन नंबर सेव रखो और मिर्च पाउडर भी साथ रखो। वह कहती कि कहीं भी आने जाने में अकेले जब सफ़र करो तो दिमाग खुला रखो, क्योंकि 10वीं कक्षा में पास होने के बाद बेटी को नए स्कूल में अब एडमिशन करा दिया था। उसे कभी बस से स्कूल जाना होता, कभी ऑटो से। इस तरह हिदायतें सुनते ही उसकी बेटी परेशान होकर कहती कि मम्मी, अब मैं तो समझदार हो गई हूँ, आप बेफिक्र रहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन एक दिन उसने देखा कि कुछ मनचले लड़के लड़कियों को धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तब उसे एहसास हुआ कि मम्मी सही कहती है, हमें ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। जब घर वह आई तो उसने अपनी मम्मी से पूरी बात बताई कि कुछ लड़के जानबूझकर कैसे धक्का देकर आगे बढ़ते हैं और वे ऐसे भोले बनते हैं कि कुछ किया ही न हो। तभी मम्मी ने कहा कि मैं इसीलिए निधि तुम्हें समझाती रहती हूँ। कुछ दिन बाद उसने अपनी बेटी को स्कूटी दिला दी ताकि अपने हिसाब स्कूल जा सके। अब बेटी भी खुश, वह भी संतुष्ट हुई। उसके साथ उसकी सहेली भी जाती, क्योंकि स्कूल दूर था, पर अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना था। इस तरह मम्मी के समझाने कारण निधि का नजरिया बदल गया। वह समझ गई कि आगे बढ़ने के साथ समझदारी से लोगों के प्रति नजरिया उसका कैसा होना चाहिए, ताकि विपरीत परिस्थितियों में सामना कर सके। हमें अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के साथ सावधानी रखनी भी सिखानी जरूरी होती है, ताकि ये विपरीत परिस्थितियों में मुश्किलों का सामना कर सके। दोस्तों, आज बेटी बेटा के प्रति नजरिया तो बदला है, पर समाज में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें हमें ही संभालने की जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि हमारी बेटियां स्वतंत्र होकर अपनी जिंदगी जी सके और अपनी पहचान बना सके।